किसी से कोई व्यक्ति प्रेम करे, भाई भाई से प्रेम करता है तो मन में यह भाव रहता है कि भाई जिससे हम प्रेम करते हैं उसके नजदीक रहें। और यह जो प्रेम है उसमें कहा जा रहा है हम प्रेम करते हैं लेकिन तुम भाग जाओ, तुम भाग जाओ। अब पता नहीं कि इस प्रेम का क्या मतलब है। तो इस तरह के प्रेम का कोई अर्थ नहीं है। एक अंतिम बात, अभी जो कल एक घटना घटी मेरे साथ, स्वाभाविक रूप से आपके मन में जिज्ञासा होगी, आप जानना चाहिएगा। तो जो घटना हुई, हम जा रहे थे, बाकी ट्वीट करके भी हमने उसकी जानकारी दी है, तो उस पर तो बहुत बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज सिर्फ हम आपको दिखाना चाहते हैं। घटना के बाद जो वहाँ स्थानीय पदाधिकारी की ओर से, जिसमें एसडीपीओ और एसडीओ अनुमंडलाधिकारी और पुलिस अनुमंडलाधिकारी दोनों के द्वारा जो एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के नाम पर कुछ जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर कोई हमला हुआ ही नहीं है। तो हमला हुआ कि नहीं हुआ, हम सिर्फ आपको एक वीडियो 1 मिनट से भी कम का है आपको दिखाएंगे। जो वीडियो आया है, जबकि वह वीडियो वायरल है, उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की गाड़ी के ऊपर किस तरह से लोग फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। उसके बावजूद स्थानीय जो वहाँ के अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के द्वारा जो एक प्रारंभिक रिपोर्ट दी गई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई हमला ही नहीं हुआ। तो हम यह दिखाएंगे आपको, और इस वीडियो को हम कहना चाहते हैं जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं, डीजीपी या फिर जो प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी, दोनों मिलकर जांच करें। नीचे के जो इनके पदाधिकारी हैं, इन्होंने जांच रिपोर्ट दी है, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का कर दी है, और उसमें सीधे तौर पे कहा कि हमला नहीं हुआ है, जबकि हमला पत्थर फेंकते हुए वीडियो है। वीडियो तो हमने घर में नहीं बना लिया, हम दिखा रहे हैं आपको, लेकिन दिखाकर हम अपनी बात खत्म करेंगे। उसके पहले हम डीजीपी से आग्रह करते हैं और फिर चीफ सेक्रेटरी से कि आप दोनों लोग अपने लेवल से जांच कराइए, इसमें क्या साजिश है, कैसे घटना हुई, क्यों घटना हुई, इसकी जांच दोनों लोग मिलकर करें। वीडियो हम दिखा रहे हैं, पता नहीं दिखेगा या क्या। सामने देखिए, हम जूम करना भैया, आ जाएगा। क्या कहा है? हम पूछते हैं कि आपने कहा कि 94 में हिस्सेदारी की बात की थी, नीतीश कुमार ने चेतना रह दी, तो लालू प्रसाद यादव ने तो हिस्सेदारी नहीं दी, वो भाग गए। तो आप भी भागने का मन बना रहे हैं। दूसरी बात, आप बता 2013 में आपने कहा था, मुझे याद है, राजगीर में मैं किसी कृपा पर राजनीति नहीं करता हूँ, मैं बहुत सारा, और मैं ये लीजिए इस्तीफा देता हूँ, 3 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया। वैसा आपका विचार है क्या? अब आपसे परामर्श कर लेंगे अलग से। बहुत सारे लोग हाँ, तो कहा तो दिए कि परामर्श कर लेंगे। क्या मांगा था? अभी अब वो बात तो पब्लिक डोमेन में है, फिर हमसे हिस्सेदारी की चर्चा होनी चाहिए। बात पर चर्चा वह हिस्सा क्या था? चेतना रही। देखिए, हम अगर तुरंत झुनझुना फेंकने की बात करते, आप कह सकते हैं कि 2 साल तक झुनझुना क्यों पकड़े रहे, तो तुरंत अगर हम कर देते तो बहुत सारे लोग हैं, हमारे समर्थक भी, कि उनको भी लगता कि थोड़ा मौका देना चाहिए, क्यों तुरंत इन्होंने कर दिया। तो मौका इसलिए हम अभी तक हमने नहीं किया है, बस वही समझिए। लेकिन अरे अभी भी हम मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, उनके प्रति हमारे मन में अगाध आदर सत्कार का भाव है, हम पूरा रिस्पेक्ट करते हैं उनको, और इसी के कारण अभी भी हम उनसे आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि यह साधारण बात नहीं है। उस समय की बात 2013 की बात की जा रही है, तब की बात अलग थी। आज की जो बात है
आज ठीक से मुख्यमंत्री जी नहीं संभल पाएंगे तो पूरी पार्टी ध्वस्त हो जाएगी। और हमारे लिए चिंता का विषय यही है, हम नहीं चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो इस रूप में पार्टी खड़ी हुई, करोड़ों बिहार के अति पिछड़ा लव कुश समाज के लोगों ने, दूसरे समाज के लोगों ने भी, सब लोगों ने मिलकर इस पार्टी को बनाने का काम किया। उनके हितों की चिंता है मुझको, इसलिए आज भी भरोसा है और आज भी बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी से कि आप अपनी इच्छा से कीजिए, दूसरे की इच्छा से कीजिएगा तो गड़बड़ी होगी। और अभी भी हम उम्मीद रखते हैं, हमारी उम्मीद खत्म नहीं हुई है, इसलिए अभी भी हम उनसे कहेंगे कि अभी भी वक्त है, बचा लीजिए मुख्यमंत्री। सवाल है पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, भूजा पार्टी वाले लोग हैं। आप कहते हैं कि हम खुलासा करेंगे कि हम किसी शब्द को देकर हम विषय को विषयांतर नहीं करना चाहते हैं। आप कहते हैं एक तरफ स्वच्छ राजनीति करते हैं, नहीं बोलिए हम उसको कोई और वर्ड दे करके विषयांतर नहीं करना चाहते हैं चीजों को, लेकिन इतना तो हमारा है कि मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा से नहीं कर पा रहे हैं। और यह बात कोई आज हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। अभी जो लास्ट में कुरहनी का उपचुनाव हुआ, उस चुनाव में जो रिजल्ट आया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने तो स्वयं कहा कि हमने नहीं टिकट दिया था, इन्हीं लोगों ने कहा हमने टिकट दे दिया। और इतना ही नहीं, उसके पहले 2020 में जो स्थिति बनी और उस समय जो टिकट वितरण हुआ होगा, हम तो नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसके बारे में भी पब्लिक डोमेन में कहा है कि यही लोग देख रहे थे, दूसरे लोग देख रहे थे, हम नहीं देख रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी तो बार बार यह बात कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो गठबंधन में बदलाव हुआ उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग समय पर अलग अलग नेताओं का नाम ले हैं कि हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे। गठबंधन में बदलाव भी अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री जी ने कहा। टिकट वितरण में भी उन्होंने खुद कहा कि हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। तो फिर किसकी इच्छा से मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, यह तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। लेकिन सीधी बात है ना कि हम जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा से कीजिए, ठीक रहेगा, अपनी इच्छा से नहीं कीजिएगा तो स्थिति गड़बड़ होगी। एक सवाल है, कल नीतीश जी ने एक बयान दिया है कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। इस बयान को कैसे देखते हैं? इस बयान को पर मेरी टिप्पणी बहुत आवश्यक नहीं, इसलिए कि मुझसे ज्यादा आप लोग समझते हैं इस बयान का। राजद के साथ जाना जदयू के लिए घातक है। अरे इस पर तो कई बार बोल चुके हैं। सर जदयू क्या सवाल है, क्या आपको लगता है कि लव कुश समीकरण में जो कुशवाहा समुदाय था या समाज था, उसको उनका अधिकार नहीं मिला और उसी की लड़ाई की आप बात कर रहे हैं? नहीं, हम किसी एक जात की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी जमात की बात कर रहे हैं। क्योंकि पूरी जमात जो एक समय इतना परेशान था और उसी को परेशानी से बाहर निकालने के लिए समता पार्टी बनी थी, अभियान चला था। और वैसे लोग आज भी परेशानी महसूस कर रहे हैं कि क्या होगा। तो वैसे तमाम लोगों की चिंता हम व्यक्त कर रहे हैं, सिर्फ अपने या किसी एक जात के बारे में नहीं बोल। पार्टी में इतना जलील होने के बावजूद इंतजार कर रहे हैं। अरे भैया, उपेंद्र कुशवाहा के व्यक्तिगत जलील होने का मामला नहीं है। लोगों के हितों की रक्षा हो तो सार्वजनिक जीवन में रहने वाला आदमी को अपमान झेलना पड़ता है। गांधी जी को अपमान झेलना पड़ा, उनका सामान फेंक दिया गया ट्रेन से। तो व्यक्तिगत परेशानी का कोई मतलब नहीं है, अपमान का कोई मतलब नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि लोगों के हितों की रक्षा हो। उपेंद्र जी, जदयू अशोक चौधरी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने किया क्या, अशोक चौधरी ने। आप लोगों दोनों आदमी को याद होगा कि पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ जोड़कर हमने कहा था कि कोई सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को लेकर है या राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उसके बारे में उपेंद्र कुशवाहा जवाब देगा। बाकी और किसी के सवाल का जवाब देना हो, अरे पूरी बात होने दीजिए ना, पूरी बात हुई नहीं है बीच में आप लोग। उसके अतिरिक्त और किसी बात का जवाब लेना हो तो हिमांशु पटेल जैसे लोग हैं, सुभाष चंद्रवंशी जी हैं,
जितेंद्र नाथ जी, सुभाष कुशवाहा जी, सब लोग सुर्खियों में हैं इन दिनों। इन लोगों से जवाब आपकी बात में जवाब लेना है। आपने अभी तक क्लियर नहीं किया कि बाप दादा और पुरखों की संपत्ति है वो है क्या? एक सवाल है ये हम लोगों ने गौर किया है कि जिस दिन नीतीश कुमार का ये बयान है कि 2025 में तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है, उसके बाद से आपकी तलखी बढ़ी है। अच्छा, तो क्या आप चाहते थे कि जिस दिन हम पार्टी में गए उसके दूसरे दिन से हम इन सवालों को उठाने लगे? या आखिर कुछ मौका तो किसी को दीजिएगा ना। और इतने दिनों में एक अनुभव हमको मिला या देखा हमने कि क्या क्या हो रहा है, उसके बाद ही ना हम जिस समय पार्टी में गए 2021 मार्च में और अप्रैल में कहते कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में हमारा कोई सुझाव नहीं लिया जा रहा है, तो लोग कहते कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तो सुझाव क्या होगा। इतने दिनों में हमने देखा, इसलिए गठबंधन के बाद आपकी तलखी बढ़ी है, ये ऐसा देखा जा रहा है और ये सभी का सवाल। नहीं, ये तो आपको लगता होगा। तलखी हमारी किसी के साथ बढ़ने जैसा कोई मामला नहीं है। हमारी चिंता का विषय सिर्फ एक है कि हमारी पार्टी कैसे बचेगी, और इसके बचाव के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं और अभी करेंगे। इसलिए ऐसी बात लगती होगी। जेडीयू के बड़े कब तक चलेगा? खतरा किससे? अरे भैया, हम तो बता रहे हैं कि सॉल्यूशन भी बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा से करने लगे, सब कल ठीक हो जाएगा। अब इसका अर्थ तो आप समझ सकते हैं। क्या लगता है बुलाएंगे नीतीश जी आपको? उपेंद्र जी, उपेंद्र जी, नहीं, देखिए, उस संदर्भ में हम नहीं कहा था जिस संदर्भ में उसमें आया, उस संदर्भ में हमने वो बात नहीं की। अच्छा, उमेश कुशवाहा जी ने आपको चेतावनी दी है कि जगदेव जयंती जो मना रहे वो न मनाए, उनके साथ बोल रहे हैं आप। राजद में स्थिति स्पष्ट कीजिए ना, आरजेडी से किस तरह का खतरा? 2 तारीख का कार्यक्रम होगा। अरे भैया, हम तो बता रहे हैं सारी चीज, उससे अर्थ निकालिए ना कुछ। उपेंद्र जी, बीजेपी कह रही है जो स्थिति है उसमें 36 सीट जीतेगी लोकसभा में, क्या लग रहा है? पता नहीं, उसके बारे में हमने। कुशवाहा जी, कल आप पर जो हमला हुआ उसके पीछे किसकी साजिश? अब देखिए, वो तो वीडियो सब वायरल है कई तरह का, उसको देखकर कोई अंदाज लगा सकता है। नंबर 1, नंबर 2, इसी के लिए तो हम कह रहे हैं डीजीपी को और चीफ सेक्रेटरी को। हम नहीं कह रहे बिहार सरकार से बाहर के किसी अधिकारी को, हम तो कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी दोनों लोग जांच कर ले, पता चल जाएगा कि क्या मामला है। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंतर क्या है? सेम चीज रिपीट आप कर रहे हैं सर, पहला चीज। दूसरा, जब अभी आपने बोला कि मैं नीतीश जी का रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन नीतीश जी से 2 दिन पहले आपके बारे में पूछा गया तो बोलते हैं कि उनके बारे में मेरे से बात मत करिए। वो हम तो बताए सारी जो चीजें जो आप बता रहे हैं उसके उसी पर तो बोले हैं। सर, आपको पता था समता पार्टी को इन्होंने धोखा दिया है, जॉर्ज साहब जैसे आदमी से धोखा, फिर भी आप उनके पार्टी में शामिल हो गए। ऐसे सवालों का जवाब हम पहले दे चुके हैं। सर, एमएलसी बने रही है, आप कह रहे हैं कि झंझुआ थमाया गया आपको 2025 के बाद, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को भी नीतीश कुमार झंझुआ थमा देंगे? आप लोग इतनी हड़बड़ी में क्यों हैं कि 25, 30, 40, 50 सबका सवाल अभी पूछ रहे हैं। एक बात सिर्फ अंत में हम आपको बताना चाहते हैं, एक बात बताना चाहते हैं कि 2 फरवरी को जगदेव बाबू की जयंती पर कार्यक्रम हमारे साथियों ने एक सामाजिक संगठन जो महात्मा फुले समता परिषद है उससे तय किया है। हर जिला में यह कार्यक्रम होगा। हमारे साथी सब जगह तैयारी में लगे हुए हैं और यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक कार्यक्रम है। तो सामाजिक संगठनों के माध्यम से सब लोग याद करते हैं अपने अपने पूर्वजों को, तो उसी रूप में 2 फरवरी का कार्यक्रम मजबूती से बिहार भर में होगा। जेडीयू की ओर से जो भी कार्यक्रम है हम आप लोगों के माध्यम से देख रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन होगा? नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं जा रहे हैं सर, दफ्तर जाएंगे, जेडीयू दफ्तर है। अरे हमने तो कहा कि कार्यक्रम के बारे में आप पूछ रहे हैं।
तो कार्यक्रम आप लोगों से हमको जानकारी दी। सर कुछ भी नहीं हो रहा है। कार्यक्रम कहाँ अरे यही तो राजनीति है, यही तो राजनीति है। और क्लियर हो गया होगा जो सीनियर लोग खड़े हैं, आप सीखिए, क्लियर हो जाए। चलिए।